मन की माया भी बड़ी अद्भुत है। यही मन बंधनों में भी बांधता है और यही मन बंधनों से भी मुक्त करता है। आत्म बिंदु उपनिषद में एक जगह सूत्र आता है, मन ए मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष हो। यही मन है जो मनुष्य के बंधन का भी कारण है, मुक्ति का भी कारण है। कैसे बंधन का कारण, कैसे मुक्ति का कारण है? यही मन हमें गुलाम बना सकता है और इसी मन के माध्यम से हम आत्मा के बहुत नज़दीक और आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। बहुत सारा खेल तो हमारे विचारों का है कि हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारी मान्यताओं में क्या चलता रहता है। यदि हम अपने आप को समझते हैं कि जो दुनिया है, इस दुनिया से मेरा जो संबंध है, मेरा संबंध है, मैं दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो दुनिया है जिसको हम देखते हैं, जिसमें हम जीते हैं, जिसमें सुख दुख का, मान अपमान का, अच्छे बुरे का एहसास करते रहते हैं, मैं यही हूँ। तो हम यही हो जाते हैं और यही नीचे दुनिया में ही हम उलझते पुलझते रहते हैं। इस संसार में ही हम लिप्त रहते हैं। इसी संसार में हम पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि इसी संसार से हम बाहर नहीं निकल पाते, भाव सागर जिसको बोलते हैं। बात हम आनंद की करते हैं तो इसी संसार से, इसी मन के द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं। यदि हम अनुभव करने लगे कि मैं शांत आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव शांति है, मेरा स्वभाव मुक्त है, मैं मुक्त हूँ, मैं बंधनों में नहीं हूँ, यही मन सोच रहा है, कोई और नहीं सोच रहा, कोई और विचार नहीं कर रहा, यही मन कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? मेरे भीतर परमात्मा है, मेरे भीतर मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ। क्या मन रहा है? विचार मन में चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या जीवात्मा की अनुभूति करा रहा है कि आई एम ए पीसफुल सोल, मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा मेरे भीतर है, परमात्मा मेरे बाहर है। जो कुछ भी है सब परमात्मा का विस्तार है, जो संसार है वो परमात्मा का ही विस्तार है। तो अनुभूति हम विचारों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से, कि हम आत्मा है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं बंधन में नहीं हूँ। ये सब विचार छोटे छोटे विचार हैं, और लेकिन ये विचार हमें क्या करते हैं, हमें एक आनंद की तरफ लेके जाते हैं, परमात्मा की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि सारा खेल तो हमारी अपनी आइडेंटिटी का है कि हमने अपने आप को क्या माना हुआ है। यदि हमने अपने आप को माना हुआ है कि हम जो दुनियादारी में, जो के प्रपंचों में ये गुस्सा जो करता है मैं करता हूँ, ईर्ष्या जो होती है मेरे से होती है, और जो भी मोह माया का जो जगत है, जो वो सब उसमें मैं लिप्त हूँ, मैं हूँ, तो मैं वही हूँ फिर। लेकिन यदि कि ये क्रोध मैंने नहीं किया, मैं क्रोध नहीं करता, मैं क्रोध मेरे भीतर से नहीं आएगा, ये सिर्फ शरीर के बाहर के धर्म है, प्रकृति के बंधन है, प्रकृति के क्रिया और प्रतिक्रिया है, और मैं उससे मुक्त हूँ। मैं प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उससे गुणातीत हूँ, सतरज तम से भी ऊपर हूँ मैं। ये अनुभूति यदि हम दिन में एक बार भी करें, ध्यान में करें, सहज होके करें, अलग से बैठ के करें, शांत एकांत स्थान में यदि इस अनुभूति को करते हैं, तो यही मन जो है हमारा मुक्ति की ओर ले जाता है। यही बंधन हमारा, ये सारे बंधन, मन इन्हीं बंधनों को खोल के हमें आनंद की यात्रा कराता है, परमात्मा की ओर लेके जाता है। निश्चित रूप से हम कुछ कदम परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप जो वीडियो में भेजता हूँ सुन रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा उसमें विश्वास करके हल्का हल्का आप उसको प्रयोग में लाना शुरू करें, तो निश्चित रूप से ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये शास्त्रों की, वेदों की, उपनिषदों की बातें हैं, और बड़ी गूढ़ और गहन बातें हैं, जिसको ध्यान की गहराइयों में जाके मुझे कभी कभी इस आनंद की, इस प्रेम की अनुभूति होती है, जिसको मैं चाहता हूँ कि हम सब इस अनुभूति को, इस आनंद को, इस रस को, इस अमृत को चखें और अमृत पुत्र बने। हम अमर हैं, हम
मृत्यु से ऊपर उठ सकते हैं। कैसे? कि जो हमारा जो यदि चिंतन, मन की गहन, जो मन का जो गहन विश्वास है, ये अनुभव करने लगे कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि ऋषि ने भी अपने शिष्यों को उपनिषद में कहा है कि मेरे प्रिय आत्मन, हे आत्मा हो। तो ये आत्मा है, हम ऐसा अनुभव करें। और ये अनुभूति किससे हो रही है? उसी मन से हो रही है, उन्हीं विचारों से हो रही है जिसको हम छोटा समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि ये संसार में हमें उलझाए रहता है और वास्तव में उलझाए रहता है। तो इससे मुक्त होने का साधन यही विचार है। यही हमारी आइडेंटिटी यदि बन जाएगी धीरे धीरे, जब ये सबकॉन्शियस तल पे हमारे ये विचार बैठना शुरू हो जाएगा कि आई एम ए पीसफुल सोल, आनंद मेरा स्वभाव है, मैं मुक्त हूँ। यदि ये विचार और गहराइयों तक पहुँच जाए तो धीरे धीरे हमारे मन के जो संसार में फंसाए रखने के जो प्रपंच हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार।